Hi guys, hello everyone. A very good evening to all of you. My name is Harsh, one of the directors of Legal Edge, and today, on the special request of a lot of you, we're going to have a YouTube live on how to effectively analyze the dozens and dozens and dozens of mocks that you have taken and that you're going to take over the next at least a couple of months, right? So that is what we'll be focusing on over the next 15 से 20 minutes. So सबसे पहला सवाल कि मॉक्स एनालाइज करना भी क्यों चाहिए? सर हमने मॉक्स दे दिया, वो अपने आप में इनफ नहीं है क्या? कांट आई जस्ट राइट अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव? सर मैंने वो एक इंटरव्यू पढ़ा था किसी का जिसमें उन्होंने बताया था कि मैंने तो बहुत सारे मॉक्स दिए, मैंने 150 मॉक्स दिए, 200 मॉक्स दिए और उससे फिर मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। तो सर अगर उनको हुआ तो मुझे नहीं होगा क्या, या मुझे मुझे नहीं हो सकता क्या? डेफिनेटली हो सकता है, बट कभी भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो एक्सेप्शंस के बेसिस पे नहीं बननी चाहिए, वो रूल के बेस पे बननी चाहिए। विच मीन्स नॉर्मली क्या होता है उसके बेसिस पे बनना चाहिए, एंड वंस इन अ वाइल क्या होता है उसके बेस पे नहीं बनना चाहिए। So for most of us who are mere mortals, for most of us, mock analysis, thorough mock analysis is an ideal way to improve. It's an ideal way to make the most out of each mock. अगर मैं सिर्फ मॉक दूंगा तो मैं अपने आप की सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूं, पर मैंने उससे फायदा नहीं निकाला। मैंने उससे इंप्रूवमेंट के स्कोप कहाँ कहाँ पे था, मैं इंप्रूव कैसे कर सकता था, हाउ डू आई, मेरे क्या क्या वीक एरियाज थे, जो जो क्वेश्चंस उसके थे उसमें कौन से क्वेश्चंस मैं कंसिस्टेंटली गलत कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स मुझसे कंसिस्टेंटली नहीं बन रहे हैं, मैं कौन सी कॉमन गलतियां करते जा रहा हूँ, क्या मेरा सीक्वेंस ऑफ सेक्शंस गलत है, क्या मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। उस उन सारी चीजों के ऊपर मैंने पॉन्डर ही नहीं किया, उन सारी चीजों के ऊपर मैंने सोचा ही नहीं, और इसीलिए मैं सेम गलती बार बार रिपीट करते जा रहा हूं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज मैं उन गलतियों को रिपीट कर रहा हूं इवन विदाउट नोइंग कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। दिस हैपेंस विद हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ईच ईयर, एंड दैट इज व्हाई एनालिसिस ऑफ मॉक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? मॉक देना, इनफैक्ट मेरे हिसाब से उसको इस नजरिए से देखना चाहिए कि मैं, ताकि मैं एनालिसिस कर पाऊं इसीलिए मैं मॉक दे रहा हूं। सो मॉक देना तो एक मियर प्रोसीजरल पॉइंट है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। मेन क्या है उसका एनालिसिस करना। तो एक्चुअल तो मॉक का मैं जो फायदा निकाल रहा हूं वो एनालिसिस करके निकाल रहा हूं। मॉक देना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। दिस इज हाउ यू शुड बी व्यूइंग। क्लियर हो गया? सो दिस इज द एंड हाउ टू एनालाइज योर मॉक्स इफेक्टिवली, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस यूट्यूब लाइव। क्लियर है बच्चा लोग? सो बिना बिना एनालिसिस के मॉक देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हर मॉक का थॉरो एनालिसिस करना है अपने को। ठीक है? नाउ बिफोर वी स्टार्ट, इंटरनली हमारे लीगल एज के ग्रुप्स में हम लोगों ने एक हफ्ते पहले एक क्वेश्चनर डाला था, एंड आई आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द करेंट प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स माइट बी फेसिंग अराउंड मॉक एनालिसिस। ठीक है? एंड उसका जो रिप्लाईज आए, मैंने उसके एग्जैक्ट उसका डेटा यहाँ पे आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस। एंड एंड यहां से लेट्स सी कि अपन क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं इमीडिएटली, राइट? So, how much time do you usually spend on analysis? That is reading explanations, checking your mock score sheet, checking wrong answers. एक चीज यहां पे नोटिस करने वाली है, 0 to 1 आवर्स जितने बच्चों ने मार्क किया है ऑलमोस्ट उतने ही स्टूडेंट्स ने 4+ आवर मार्क किया है। जबकि आइडियली जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं इस तरीके से एनालिसिस करने में 4 से ऊपर घंटा लगने वाला है। विच मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज भी, बहुत सारे स्टूडेंट, एंड बिलीव मी एलिटियंस को हम जितना एनालिसिस करने को बोलते हैं उतना दूसरे लोगों को नहीं पता होगा कितना एनालिसिस करना पड़ता है। अगर एलिटियंस ही कंपैरेटिवली कम एनालिसिस कर रहे हैं तो बाकी लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम और बड़ी होगी। सो उसको उसी तरीके से प्रॉब्लम देखनी चाहिए। सो वी शुड बी स्पेंडिंग एटलीस्ट 3 to 4 hours एनालाइजिंग ईच मॉक। Clear हो गया? That's number one. In which section do you face the maximum issue while analyzing the mock? The usual culprits are the logical reasoning, which predominantly is critical reasoning, and number two is legal reasoning. और दोनों में सबसे बड़ा जो खेल होता है वो यही होता है कि सर वो फाइनली दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मार्क करना चाहिए, उसको लेके ही सबसे ज्यादा इश्यूज नॉर्मली स्टूडेंट्स फेस करते हैं। राइट? सो नॉर्मली ये दो सबसे बड़े कल्प्रिट्स है, फॉलोड बाय इंग्लिश लैंग्वेज। सो बेसिकली एनीथिंग विच इज अ लिटिल सब्जेक्टिव इन नेचर, जहां मुझे लग रहा है मेरा आंसर सही है और एग्जामिनर को लग रहा है उसका आंसर सही है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्मली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड दैट इज वाई एक्सप्लेनेशंस पढ़ना, वीडियो एनालिसिस देखना, समझना कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट? और वो चीज एनालिसिस के टाइम पे पता चलती है अपने को। Next, another
big mistake which these 29.4% students are making, that is they're not punching in their answers on the online portal after taking the mock offline. सो अभी के टाइम पे जब बहुत सारे स्टेट्स लॉकडाउन में हैं, बच्चे घर पे अपने मॉक्स लिख रहे हैं। अगर घर पे मॉक लिख के खुद ही उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ कंपटीशन जो कि अभी नेशनली चल रहा है, सो अपन पूरा फायदा हर मॉक का नहीं उठा पाएंगे। सो इंश्योर कि जब मॉक घर पे लिखो, यू पंच इन दोज आंसर्स ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, राइट? एक चीज ये, एंड विच एवर कोचिंग यू बिलोंग टू, प्रिटी मच एवरीवन वुड बी फॉलोइंग द सेम मॉडस ऑपरेंडी, दैट इज एनालिसिस करना, मतलब घर पे मॉक लिखो और फिर उसके आंसर्स को ऑनलाइन पंच करो। ये करना मत भूलना। नंबर 4, एक और कॉमन गलती जो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, दैट दे आर नॉट राइटिंग द मॉक ऑन द सेम डे और ऑन द नेक्स्ट डे। वो उसको पोस्टपोन कर रहे हैं और आखिरी में मॉक्स इतने बढ़ जाते हैं कि आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड अग्री विथ मी एंड प्रीटी मच एवरीवन वुड अग्री विथ मी कि यार अगर एक मॉक पोस्टपोन आगे बढ़ता है और दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, बिफोर यू नो इट इतने सारे मॉक्स पेंडिंग हो जाते हैं कि फिर हम सिर्फ मैकेनिकली उन मॉक्स को देते रहते हैं विदाउट एनालाइजिंग देम। फिर तो वो मॉक देने का भी कोई मतलब नहीं निकला। सो इसीलिए मॉक को पेंडिंग मत होने दो, क्विकली उनका एनालिसिस करते रहा करो। क्विकली मॉक्स टाइम पे दो एंड एनालिसिस करो, राइट? अब एनालिसिस करना कैसे है? ये सब तो वो पॉइंट्स हो गए जो करंट प्रॉब्लम्स है। नाउ हाउ डू वी सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स? आई एम श्योर काफी लोगों को मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स पता होगा, राइट? सो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में जो उनकी नीड्स होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो उनकी डिजायर्स होती हैं, वो किस तरीके से ऊपर बढ़ती हैं। सो इट स्टार्ट्स एट द वेरी बॉटम विच इज द फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सबसे बेसिक नीड्स। जब ये पूरी हो जाए तो फिर हमारी होती है सेफ्टी नीड्स, दैट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। जब वो पूरी हो जाए तो फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, दैट्स इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, मैरिज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब वो पूरी हो जाए सो द एस्टीम नीड्स विच इज प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, मैंने लाइफ में कुछ करा है कि नहीं करा है, लोग मुझे कितना जानते हैं, चार लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, शर्मा जी के बेटे के कंपैरिजन में मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं, क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब वो पूरा हो जाए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट्स अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। वो टाइम है जब हमने निर्वाणा प्राप्त कर लिया है। वंडरफुल वंडरफुल कॉन्सेप्ट मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। और आज अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं द लीगल एज हायरार्की ऑफ मॉक एनालिसिस। सो सॉरी फॉर द थिएट्रिक्स हियर, बट अब जो बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। वी हैव टू स्टार्ट एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, और जब ये हो जाए तो इस पे जाना है, ये हो जाए तो इस पे जाना है, ये हो जाए तो इस पे जाना है। दैट इज हाउ दिस थिंग इज स्ट्रक्चर्ड, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही हमने मॉक दे दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है immediately you've written the mock from 2 to 4 p.m. right at 4 p.m. write down your mock learnings in the copy just after the mock. समझ में आ रहा है? आपकी एक कॉपी होनी चाहिए जिसका एक पोर्शन होना चाहिए मॉक लर्निंग्स का, और उसकी जस्ट बाद सबसे पहले लिखो आपके मॉक लर्निंग्स क्या क्या है। आपके मॉक लर्निंग्स का मतलब क्या है, सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं। सो राइट डाउन योर मॉक लर्निंग्स इन द कॉपी जस्ट आफ्टर द मॉक्स। इसका मतलब क्या? आई एम श्योर दीज आर द काइंड ऑफ पॉइंट्स जो आप लोगों के दिमाग में जनरली मॉक के बाद आते होंगे, जजट उसको बहुत बार लिखते नहीं होंगे कहीं पर। I spent a lot of time on that one section, usually legal or logical. I ended up wasting a lot of time on that set. कोई एक सेट था क्यूटी का, कोई एक सेट था लीगल का, जिसमें मैंने बहुत सारा टाइम दे दिया। I couldn't understand the passage on economics or psychology or history or whatever. Again, यार मैंने पहले भी सोचा था मैं इसमें इंप्रूवमेंट करूंगा, मैं भूल ही गया। आज वापस उसका पैसेज आया, मुझसे वापस नहीं बना। वो फीलिंग जो जो मॉक के जस्ट बाद आती है, कुछ टाइम के अंदर वो फीलिंग खत्म हो जाती है। अगर मैंने इमीडिएटली उसको कहीं जॉट डाउन नहीं करा, मेरे दिमाग से वो चला जाएगा, और फिर अगला मॉक जब मैं लिखने बैठूंगा, जब वो चीज वापस मेरे साथ होगी, तब मुझे याद आएगा, और तब मैं सोचूंगा यार मैंने लास्ट टाइम सोचा था मैं इसको लिख लूंगा, इसको वर्क करूंगा, पर मैं भूल ही गया। मैं क्यों भूल गया? क्योंकि मैंने उसको उसके इमीडिएट के बाद कहीं पे लिखा नहीं। आई कॉमन गलतियां हम बहुत मॉक से करते आ रहे हैं, बट उसको हमने कहीं पे डॉक्यूमेंट नहीं करा है, इसीलिए हमें पता ही नहीं कि वो गलती है, या हमने उसको इंप्रूवमेंट को लेके कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। समझ में आ रहा है? I was too distracted during the mock. My sequence of sections was completely messed up, and there can be n number of problems that you guys might be facing. तो जैसे ही मॉक हो जाए, उसके इमीडिएटली बाद जो उस मॉक से कनेक्टेड स्कोर्स को लेके नहीं या क्वेश्चंस को लेके नहीं, मैं स्ट्रैटेजी को लेके बोल रहा हूं,
माइंडसेट को लेके बोल रहा हूं। जो गलती करी है वो गलती को लिखो अपने कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक बार अपने डेस्क से उठ जाओगे ना, तुम भूल जाओगे वो गलतियां, और जब अगले बार मॉक लिखने बैठोगे वापस वही गलती करोगे। और 25 30 35 पता नहीं कितने मॉक्स अभी तक लिख दिए होंगे आप लोगों ने, और उसमें वही वो गलतियां रिपीट कर रहे होंगे। जॉट डाउन ऑल योर लर्निंग्स फ्रॉम दैट मॉक इमीडिएटली। ये हो गया हमारा सबसे पहला लेवल। जब ये कर लिया है, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, which is jotting down your score, your rank, your negative marking attempts, sectional score and rank in each mock. समझ में आ रहा है? इसको लेके हम लोगों ने मैक, एंड आई थिंक दैट इज डेफिनेटली देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, डाउनलोड दैट डॉक्यूमेंट, और उसमें अपना सारा डेटा जो है ये पूरे मॉक का, उसको याद से लिखो प्लीज। क्लियर हो गया? जितना डेटा है, कीप जॉटिंग देम डाउन आफ्टर ईच मॉक। चेक मॉक एनालिसिस कॉपी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एनालाइज द नंबर्स वंस एवरी 3 मॉक्स। हर एक मॉक के बाद उसको एनालाइज मत करो, पर हर 3 मॉक के बाद पिछले 3 मॉक्स को देखो। कहीं कहीं पे मुझे रेड फ्लैग्स दिखेंगे, बहुत ऑब्वियस रेड फ्लैग्स दिखेंगे। मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एकदम से बहुत बढ़ गया, जिसके चक्कर में मेरी नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई है। ये एक सेक्शन है जो पिछले 3 बार से मेरा वीक जा रहा है, या फिर ये चीज है जो मुझे जो मेरी गड़बड़ आ रही है, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट प्रिसाइसली क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कभी भी, सो वहां पे डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता है शक्ल देख के यार हाँ मुझे लगता है कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है, नहीं, वो रिपोर्ट मांगता है, या वो सबसे पहले रिपोर्ट करवाने को बोलता है, वो टेस्ट करवाने को बोलता है। ये है आपकी वो रिपोर्ट जहां पे पूरा कच्चा चिट्ठा है of whatever has been going on in the last 3 mocks. Please jot them down and analyze them after every 3 mocks, and then create targets for the next 15 days for approximately for the next 3 mocks. और फिर 3 मॉक के बाद देखो वो टारगेट्स कितने पूरे हुए, और फिर वापस टारगेट्स बनाओ। 3 3 मॉक करके आप लोगों को अपने अपने टारगेट्स बनाने हैं। समझ में आया? सो कीप जॉटिंग डाउन एवरीथिंग, और 3 3 मॉक करके हर 3 मॉक के बाद पिछले 3 मॉक को एनालाइज करो, चेक करो क्या क्या गड़बड़ी है, उसके हिसाब से अगले 3 मॉक का टारगेट बनाओ। Please do that. It's extremely boring. It's extremely nerdy. It's extremely शर्मा जी का बेटा टाइप। It's extremely something जो आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत बोरिंग सी चीजें हैं, ये बोरिंग सी चीजें मैं नहीं करता हूँ, मैं बहुत कूल हूँ, माँ लाइफ माँ रूल्स, और ये मेरे साथ ये सब नहीं होता है, मुझे तो सब याद रहता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। You're not that smart. I am not that smart. Most of us are not that smart. हम लोगों को रिग्रेस साइकिल से गुजरना पड़ता है फॉर एक्चुअली इंप्रूविंग आवरसेल्व्स, मोस्ट ऑफ अस। So it's always safer to accept that we are not that smart. Clear? It always works in our favor. Clear हो गया? समझ में आ गया? So that's number 2. Number 3, जब ये हो गया, उसके बाद एक कॉपी आपकी होनी चाहिए जिसमें सबसे नीचे वाली चीज भी लिख रहा हूं, उसके एक सेक्शन में अपनी लर्निंग्स ऑफ ईच मॉक, उसका एक मेजर सेक्शन होना चाहिए जिसको अपन सेक्शन वाइज डिवाइड कर दें, राइट? उसमें राइट एवरीथिंग विच कैन बी रिपीटेड। So whichever mock you take a flat mock, A-lit mock, slat mock, कोई भी mock ले रहे हो, जब उसको एनालाइज कर रहे हो, अपने सही क्वेश्चंस को, अपने गलत क्वेश्चंस को, अपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को, कोई भी टाइप के क्वेश्चंस को जब जब वापस रिपीट कर रहे हो, एवरीथिंग विच कैन कम अगेन, उन सारी चीजों को क्विकली स्क्रिबल कर दो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स। सो जनरली स्पीकिंग हर एक मॉक से क्या क्या चीजें रिपीट हो सकती हैं? करंट अफेयर्स पॉइंटर्स डेफिनेटली रिपीट हो सकता है, एंड द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स यूड लाइक टू स्टडी अगेन। यार ये वाला टॉपिक पहले भी आया था, अभी वापस आ गया, 2 बार पहले आ चुका है, अभी वापस आ गया है, तो यार इस टॉपिक को मैं डेप्थ में पढ़ लेता हूं। लिख लोगे ना कहीं पे तो पढ़ लोगे बाद में, अगर नहीं लिखोगे तो अगले बार जब आएगा तब अरे यार मैंने सोचा था कि मैं इस टॉपिक को पढ़ लूंगा, मैं पढ़ना ही भूल गया, चलो अब मैं अगली बार पढ़ूंगा, चलो अब मैं अगली बार पढ़ूंगा। राइट? आई एम श्योर ये फीलिंग बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होगी, बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ ऑल योर एरर्स एंड डेटाबेस ऑफ दीज थिंग्स। क्लियर? सो वो लिखना है यहाँ पे। नंबर 2, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी ओरिएंटेड वर्ड्स एंड द कॉन्सेप्ट्स यू लाइक टू स्टडी मोर। सो यार इस पर बहुत पैसेजेस आ रहे हैं, उस पर बहुत पैसेजेस आ रहे हैं, उसको लिख लो यहाँ पे क्या ये चीजें मुझे पढ़नी है, एंड देन चेक दिस कॉपी प्रीटी मच एवरी डे और एवरी सेकंड डे। यू विल अंडरस्टैंड कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। क्रिटिकल रीजनिंग में देयर कैन बी अ कंसिस्टेंट मिस्टेक। सर जब मैं एनालाइज कर रहा हूं तो मैंने नोटिस किया कि मैं एजम्पशन नेगेशन टेक्निक को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, या मैंने नोटिस किया कि प्रॉब्लम की वीकनिंग टाइप क्वेश्चंस में मैं हमेशा गलती कर रहा हूं, पैरेलल रीजनिंग में, पैराडॉक्स में, फ्लॉ में, डिस्प्यूट टाइप क्वेश्चंस में, इन टाइप के क्वेश्चन में हमेशा गलती कर रहा हूं। ये तब याद रहेगा जब एनालाइज कर रहे हो, व्हेन यू आर कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू इट। द मोमेंट यू स्विच ऑफ योर कंप्यूटर एंड द मोमेंट यू नो शट योर मॉक, भूल जाओगे उसके बाद की गलती कर रहे थे। पर उस चीज को कहीं लिख लोगे
तो याद रहेगा और उसके बेसिस पे उसकी पढ़ाई कर लोगे बाद में। तो वो भी लिख लो उसमें। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट्स इन लीगल रीजनिंग यूड लाइक टू रिवाइज अगेन। यार वो कोविड 19 में इकोनॉमी कैसे हर्ट हुई है, या कोविड 19 की लीगल इश्यूज क्या है, इस पे चौथी बार आ गया यार। मैंने सोचा था कि मैं इसको पढ़ूंगा, पर मैं पढ़ना ही भूल गया। सो एनीथिंग जो आपको लग रहा है बाद में यूजफुल हो सकता है, एनीथिंग जिसपे डायरेक्टली क्वेश्चन वापस आ सकता है, वो हर चीज स्क्रिबल डाउन होनी है मॉक एनालिसिस कॉपी। This is something which will take the maximum time. This is something which should take 2 to 3 hours. But this might be the best 2 to 3 hours that you are spending that week or on that day. ये छोड़ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, ये छोड़ के मैं वो कर लेता हूँ, ये छोड़ के मैं एक वीडियो देख लेता हूँ, ये छोड़ के, तुम इसको छोड़ के जो भी कर रहे हो उसकी वैल्यू कम है इसके कंपैरिजन में। इसमें 2 घंटा लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, लगने दो। क्योंकि तुम जितना इससे सीख रहे हो उतना तुम कोई भी और चीज से नहीं सीख रहे होगे। सो योर लेवल 3 इज पूरे मॉक को शांति से एनालाइज करना, और उसमें जो भी चीज बाद में वापस आ सकती है, या जो भी मेरी लर्निंग है उस मॉक से, उसको वहां पे नोट डाउन करके रख लेना। सो दैट इज योर लेवल 3। ठीक है। लेवल 4, दैट इज व्हेन अगर हमने लेवल 4 अचीव कर लिया और लेवल 4 कंप्लीट कर लिया, so that is when we achieve the nirvana of mock analysis, is keep asking yourself why। क्यों ये ऐसा हो रहा है? सो क्यों के कुछ एग्जांपल्स बताऊं। Why are my scores fluctuating a lot? Try to understand। ये जितनी एक्टिविटी इन सबसे करिए ना, इन सबसे कुछ कुछ इंसाइट्स मिलेंगे अगर शांति से बैठ के सोचोगे तो। Why are my scores fluctuating a lot? इसके कुछ कॉमन रीजंस। इज इट द सेक्शनल टाइमिंग? मैंने कभी इंग्लिश में 30 मिनट्स दिया, कभी इंग्लिश में 20 मिनट्स दिया, इसलिए मेरा स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है। या फिर इज इट द सीक्वेंस? यार मैं कभी उस सेक्शन को ऊपर रख रहा हूं, कभी उस सेक्शन नीचे रख रहा हूं। जब नीचे रख रहा हूं तो नंबर कम हो जा रहे हैं, जब ऊपर रख रहा हूं नंबर अच्छे आ रहे हैं। और इज इट दैट द पर्टिकुलर सेक्शन इन द मॉक वाज डिफिकल्ट? सो मैंने, मेरा लीगल नॉर्मली अच्छा जाता है, पिछले 2 बार से खराब हो जा रहा है, तो मुझे लगा यार मेरा लीगल खराब होने लगा है। और ऐसा भी तो हो सकता है पिछले 2 मॉक से लीगल सेक्शन वाज एक्सट्रीमली टफ। Ask your consistently keep asking yourself why is this happening? Why are my attempts not increasing? सबसे कॉमन रीजन बताऊं why the attempts are not increasing? Because you have created this plateau inside your mind कि सर मैं 110 पे अटक गया हूं, सर मैं अटक ही गया हूं 110 में, सर मैं 110 क्रॉस नहीं कर पा रहा हूं। अरे एक बार 120 करके देख, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी, पर जब 120 पे पहुंच जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि 120 पर मैं जितना सोच रहा था भयानक होगा, बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग होगी, बहुत कम स्कोर होगा, बहुत पीछे रैंक होगी। ऐसा नहीं हुआ। बहुत बार प्लेट्यू ब्रेक करने के लिए यू जस्ट हैव टू आर्टिफिशियली ब्रेक दैट प्लेट्यू फॉर अ बिट, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि मैं जितना खराब सोच रहा था उतना खराब ही निकला नहीं। और फिर अगले बार से 120 सीम्स लाइक एन अचीवेबल एंड अ डिजायरेबल नंबर। फिर अपन 120 के बाद 125 130 का सोचता है। तो कीप आस्किंग योरसेल्फ कि क्या ये रीजन है कि मेरे अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं? एम आई स्केर्ड ऑफ नेगेटिव मार्किंग? एम आई स्केर्ड दैट माय रैंक वुड ड्रॉप? आंसर दूं, इवन इफ यू आर स्केर्ड दैट योर रैंक वुड ड्रॉप, पर अगर अपने अटेम्प्ट्स बहुत कम चल रहे हैं, एक बार के लिए आर्टिफिशियली अपने अटेम्प्ट्स थोड़े से बढ़ा दो, थोड़े से बढ़ा दो। 90 से 150 130 140 मत कर लो, 90 से 100 करो, 105 करो। थोड़ा सा अग्रेसिवली खेलो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हो सकता है नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाए, पर हो सकता है नेगेटिव मार्किंग नहीं बढ़े और एक्चुअली स्कोर बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस आएगा। सो अगर एक प्लेट्यू पहुंच गए हो, अगर प्लेट्यू को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, वो बोलते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट। एटलीस्ट एक बार प्लेट्यू को ब्रेक करने के लिए अगर थोड़ा सा अननेसेसरी अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़े, थोड़े से बढ़ाओ। जब दिमाग में एक बार 105 110 पे पहुंच जाओगे, तो फिर उसको बार बार हिट करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। Why is my score in one section always less? Is it because मैं उसको सबसे आखिरी में करता हूँ? Is it because मैं इसको पूरा छोड़ देता हूँ? तो नॉर्मली यहाँ पे मैथमेटिक्स बेचारा हमेशा आखिरी में रहता है, या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। Is it because I don't revise it well? Keep asking yourself why. Why is this happening? Why is this happening? Why is this happening? बहुत बार स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। दैट्स फाइन। वी कैन नॉट टेल यू कि नंबर कैसे बढ़ाने हैं। वी कैन ओनली शो यू द पाथ, एंड दिस इज व्हाट द पाथ इज। बिकॉज यू आर राइटिंग द मॉक ओवर देयर। तुम्हें पता है तुम कैसी गलती कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम कौन से क्वेश्चन में, कौन से सेक्शन में, कौन से सेट पे कितना टाइम दे रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारा माइंडसेट कैसा रहता है, तुम्हें पता है तुम थके हुए कितने रहते हो, तुम्हें पता है कि तुम कितने एनर्जाइज रहते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा सेक्शन तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम कर देता है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट योर सेल्फ। वी कैन टेल यू हाउ टू फिगर आउट योर सेल्फ, बट यू विल हैव टू डू दी होमवर्क। यहाँ पे समझ में आ रहा है? This is something which is boring, which is going to take time, but believe you me,
Every minute that you spend on analyzing the mock is not even a second is wasted. Not even a second is wasted. समझ में आ रहा है? This is the complete hierarchy of mock analysis. इस ऑर्डर को बस हर मॉक के बाद फॉलो करो. समझ में आ रहा है? सो आफ्टर एवरी मॉक इमीडिएटली उसके बाद जॉट डाउन की क्या गलतियां कर रहे हो, उसके जस्ट बाद जब रैंक आ जाए, स्कोर्स आ जाए, तो फिर अपने स्कोर्स के जॉट डाउन करो और हर 3 मॉक के बाद उसको देख के अगले 3 मॉक के टारगेट्स बनाओ. उसके बाद जब उसका रिजल्ट आ जाए और जब उसका एनालिसिस आ जाए, एक्सप्लेनेशन आ जाए, आंसर की आ जाए, तो सारे क्वेश्चंस को वापस उठाओ. एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सर सही वालों को भी उठाए क्या? उठाओ. टाइम उतना मत दो, पर एक बार उसके एक्सप्लेनेशन को देखो. जो गलत वाले हैं उनको तो वापस अटेम्प्ट करो प्रॉपर, बिना उसके आंसर को देखे. पर सबको वापस उठाओ. हर चीज जो रिपीट हो सकती है उसको लिखो, भले ही जल्दी जल्दी लिखो, स्क्रिबलिंग करो एंड शॉर्ट हैंड के फॉर्म में लिखो, बट लिखो. एंड कोई भी जो लर्निंग जो तुम एनालाइज करते टाइम लग रहा है, यार इस पर मैं वापस रीडिंग कर लूंगा, यार ये टॉपिक को मैं एक बार वापस पढ़ लूंगा, जो भी है उसको कॉपी में लिख लो. एंड दैट एक बार उस कॉपी को चेक करो एवरी कपल ऑफ डेज कि मैंने क्या सोचा था कि मैं क्या करूंगा, एंड इंश्योर कि तुम वो चीज कर रहे हो बिफोर द नेक्स्ट मॉक. दैट्स नंबर 3. एंड कीप आस्किंग योरसेल्फ व्हाई. जब ये पूरी एक्टिविटी चल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, यू विल फाइंड आंसर्स. वो बोलते हैं ना, यू विल फाइंड आंसर्स हिडन इनसाइड योरसेल्फ. तो एक मेंटर, एक टीचर तुम्हें मदद कर सकता है आंसर्स निकालने में. आंसर्स निकालने तुम्हें पड़ेंगे, बट बिलीव मी, अगर इसको फॉलो करोगे, बिलीव मी, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू वर्क ऑन देम. So that's it for now. I hope clear. Yeah, I don't believe in giving very simple answers. So मैं जो भी चीज बोलता हूँ वो थोड़ी सी तो कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट अगर if everyone is able to follow that, the kind of results that it will give, that will be beyond your imagination, right? So legal is hierarchy of mock analysis. Take a screenshot of that. उसको कहीं पे लिख लो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, सामने लगा दो कहीं पे. इंश्योर हर मॉक के बाद तुम ये सारी चीजें कर रहे हो. अगर ये करोगे, जो अभी तो तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहे, तुम खुद से आंसर ये सारे के सारे निकालने लगोगे. आई प्रॉमिस दैट. Clear? So I'll end the session. Hope it was a useful and a very valuable session. If it was, do press a like button and do subscribe to the Legal Edge channel. Pretty much every day we are coming out with one such absolutely valuable video. Right? So I'll see you guys very soon. Thank you so much. Take care. Uh, keep analyzing your mocks. Take care of yourself. Take care of your family. It's an extremely tough period that we're going through. So please अपना ध्यान रखो, but at the same time ensure कि अपना academics जो है वो भी पूरा ट्रैक पर है. क्लैट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इन सब सवालों के अराउंड मत घिरो, इन सब सवालों के अराउंड अपना टाइम मत वेस्ट करो. प्रिपेयर फॉर ईदर केस. अगर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, दोनों केस में क्या होगा, अल्टीमेटली क्लैट तो होगा यार. अल्टीमेटली एनएलएस बैंगलोर हैदराबाद में इसी साल क्लैट के बेसिस पर ही सिलेक्शंस होंगे. तो वो जब भी होगा, हम उसके लिए कितना तैयार है, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Clear? Chalo. So if you still have any more questions, just write in the chat, just write in the comments section below, and I'll answer to all of them. Okay? Chalo. So thank you so much, guys. Take care. Bye bye. Good night. And I hope to see you guys very soon. Okay? Chalo. Thank you. Bye bye and good night.